क्या आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है? आइए समझते हैं। ए कोई संख्या है, अगर इस पर पावर 0 दे तो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं? 1। लेकिन क्यों? भाई ए की जगह तुम कुछ भी रखो, चाहे 1 रखो, 2 रखो, 1000 रखो, 1 लाख लिखो या 1 करोड़ लिखो, तो भी उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन बच्चों ए का वैल्यू ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कैसे? तो ध्यान से जरा बताओ मुझे, आपने क्या पढ़ा? यदि n कोई संख्या हो और उसमें से n को माइनस करेंगे, देन वैल्यू विल बी 0, वैल्यू 0 होगा। अब एक बात बताओ, बराबर के इधर वाले को हम लिखते हैं LHS, और बच्चों LHS में आप पास दिया गया है a टू दी पावर 0। अब एक बात बताओ, a टू दी पावर 0 है और यहां n माइनस एन भी 0 है, तो क्या 0 को n माइनस एन लिखा जा सकता है? ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। तो इसे लिखो a टू दी पावर n माइनस एन। अब आगे देखो, आपने ये भी पढ़ा है, यदि बेस सेम हो और चीजें यदि गुना में हो दो टर्म, तो गुना में पावर ऐड होता है, गुना में पावर ऐड होता है। लेकिन भाई यही अगर बट्टे में हो या भागा में हो और बेस सेम हो, तो पावर को हम लोग क्या चीज में लिखते हैं? माइनस में। मतलब यदि a टू दी पावर n बटे a टू दी पावर n हो, तो आप इसे a टू दी पावर n माइनस एन लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई टर्म पहले से ऐसा हो, तो क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो या नहीं? हाँ भाई लिख सकते हैं ना। देन आप a टू दी पावर n माइनस एन को क्या लिख सकते हो? a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n। और देखो सेम टू सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन वैल्यू विल बी 1। और ये किसके इक्वल है बच्चों? RHS के इक्वल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।